हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस और आज हम लोग का ये डे 11 है, मतलब 11वां क्लास आज हम लोग करने वाले हैं टाइम एंड टेंस का। सबसे पहले मैं वैसे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्टूडेंट्स डे 10 तक का क्लासेज नहीं किया, उनका वीडियो नहीं देखें तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप पहले उनको देख लीजिए, तभी ये डे 11 आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल अभी आप लाइव क्लास करिए, लेकिन हाँ इसके बाद आप निश्चित रूप से उनको देख लीजिएगा, ठीक है। अभी आप लाइव क्लास करिए और जल्दी जल्दी बच्चे को लिंक शेयर कर दी ताकि और भी लोग जुड़ सके लाइव में। तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग रेगुलर जुड़िए। बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे कम ही होते हैं और वही बच्चे कुछ अच्छा करते हैं जो कि मेहनत करते हैं, ठीक है। बस मैं यही कहूँगा, मेहनत करते रहिए, बस हर चीज़ होगा। इसीलिए तो एक शायरी है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। तो सेम कंडीशन है कि मंजिलें उन्हीं को मिलेगी जिनके सपनों में जान होगी, तो जान बनाइए अपने आप में। तो चलिए फटाफट के अंदाज में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए? चलिए, तो हमने जो कल क्लास किया था आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे थे यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज। और आपको बता दूं कि जो हमारा जो मतलब जब हम लोग पढ़ रहे थे तो डे 10 में क्या हुआ था कि हमारा लगभग 23 मिनट का ही वीडियो बना था, मतलब 23 मिनट का ही क्लास हो पाया था और कुछ प्रॉब्लम हो गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम, जिस वजह से वीडियो हमारा रुक गया। तो 23 मिनट का ही मात्र क्लास हुआ था कल, आप लोग को पता है। तो चलिए हम लोग जो यूज पढ़ रहे थे, यूज में फर्स्ट नंबर यूज तो हो चुका था, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे यूजेज ऑफ, स्टार दिए थे, याद करिए, यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हमने इसमें क्या किया था, यूज नंबर 1 को पढ़ लिया था। याद करिए यूज नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। तो ये चीज के बारे में हम इन डिटेल बताए थे, आप डे 10 देख लीजिएगा। डे 10 में यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, इसका सेंटेंस भी मैंने बहुत सारा चीज बताया था। तो उसके बाद हम लोग आज जो चलेंगे यूज नंबर 2 पर, कल इस पर हम चर्चा भी किए थे, लेकिन क्या करें यहीं से हमारा क्लास मिस हो गया था। तो यूज नंबर आज आप लोग 2 लिखिए जल्दी से। यूज नंबर 2 आज हमारा जो होगा वो होगा यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 मैं आपको कल नहीं बताया था ये बातें, लेकिन ये ध्यान दीजिए, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप VVI कर सकते हैं, VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, या जो कह दीजिए, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इससे निश्चित रूप से क्वेश्चंस रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और खासकर जो 12th वाले स्टूडेंट है उन्हीं को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो क्या हम लोग कल पढ़े थे, यूज नंबर 2 में क्या पढ़ने वाले थे कि हैबिट वाले एक्शन। याद करिए कल हम लोग क्या सीखे थे, हैबिचुअल एक्शन। अब क्या कहिएगा, हैबिचुअल एक्शन क्या होता है सर? तो कल तो चर्चा किए थे डियर फ्रेंड्स, कल क्या चर्चा किए थे, हैबिचुअल एक्शन इट मीन्स आदतन कार्य, आदतन कार्य, समझ रहे हैं, मतलब वैसा कार्य जिसमें आदत लगा हुआ हो, मतलब परमानेंटली वर्क वह कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, उसमें आपको इंटरेस्ट है, उनका आपको आदत है। जैसे मान लीजिए मैं रोज प्रतिदिन 4 बजे जगता हूँ, मतलब क्या है, 4 बजे जगने का मेरा आदत हो गया, समझ रहे? कहने का मतलब है कि वहां आपका आदत है। आदत वाले कुछ ऐसे वर्ड है, जैसे मान लीजिए डेली, डेली का मतलब होता है रोज। रोज अगर किसी काम को कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, आपका आदत है वो काम करने का, ठीक है। अगर हम कहेंगे बताइए एवरीडे, एवरीडे इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रोज वह काम करने का आदत है। मतलब कि हैबिचुअल एक्शन इट मीन्स क्या हुआ, वैसा एक्शन, एक्शन का मतलब कार्य, वैसा कार्य
जो कि जिसमें क्या आदत लगा हुआ हो, रोज हम जिसको कर रहे हैं, तो वही क्या हुआ हमारा हैबिचुअल एक्शन। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग लिखते हैं फटाफट इसको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन रहता ही है, ध्यान दीजिएगा। मैं ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, बस आप लोग कंटिन्यू क्लास में बने रहिए, बस कंटिन्यू बने रहिए, तो आप भी 90+ ला सकते हैं, निश्चित ला सकते हैं, बस कंटिन्यू बने रहिए। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इस चैनल पर नए हैं, तो अभी जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मैं एक चीज में ध्यान नहीं दिया हूं, ठीक है, मैं देख लेता हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो अच्छी बात नहीं है, वीडियो को लाइक करके ही देखिए, ठीक है। अब मुझे कहना पड़ता है इस चीज को, तो चलिए हम लोग लिखते हैं फटाफट इसको। लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इज यूज्ड to express present indefinite is used to express habitual action। इसका मतलब क्या होता है, आदतन कार्य, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो आदतन कार्य, मतलब वैसा कार्य जिसमें क्या हो, आदत छुपा हो, मतलब आदत का बोध होता हो जिससे, उसी को क्या बोलेंगे, हैबिचुअल एक्शन। अब देखिए हम लोग कैसे जानेंगे सर की, ध्यान दीजिए प्लीज डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, ठीक है। हम लोग कैसे जानेंगे सर कि हैबिचुअल एक्शन इसमें हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ वर्ड्स मैं लिखा रहा हूं, उस वर्ड्स को आपको देखना है। अगर वो वर्ड्स आ रहा है तो डेफिनेटली उसमें आदत का बोध हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उस बात को हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से। कल भी शायद इस चीज़ को हम लोग लिखे थे, लेकिन कल क्या करें, कल नेटवर्क ही चला गया था। चलिए, तो हम वो जो वर्ड होगा उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। कल इस चीज़ पर आपको चर्चा किए थे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एडवर्ब बोलते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इस चीज़ को। सम एडवर्ब्स आर used in this tense some adverbs are used in this tense which are following। इसका मतलब क्या हुआ, कल आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा, एक बार और मैं बता देता हूं। कुछ एडवर्ब्स हैं, आर यूज्ड किया जाता है इस टेंस में। इन दिस टेंस का मतलब क्या हुआ, इस टेंस में। इस टेंस मतलब कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस टेंस में, ठीक है। और कुछ एडवर्ब, सम का मतलब क्या होता है, कुछ, और विच का मतलब जो भी होता है, जिसे, या क्वेश्चन वर्ड भी है विच, लेकिन यहाँ पर जो होगा, या जिसका कह सकते हैं, तो जो क्या है। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, निम्नलिखित है, निम्नलिखित का मतलब क्या होता है सर, निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा हुआ है। चलिए इसका हिंदी भी लिख लेते हैं ताकि और भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो लिख लेते हैं कुछ एडवर्ब्स इस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं जो निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब क्या है, नीचे लिखा हुआ है, जो निम्नलिखित है। फटाफट लिखिए, यहां तक नोट करिए जल्दी से। कुछ एडवर्ब्स इस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं जो निम्नलिखित है। डेली का मतलब क्या होता है, रोज। डेली का मतलब क्या होता है, रोज। एवरीडे मतलब प्रतिदिन। एवरीडे का मतलब क्या होता है, प्रतिदिन। ऑलवेज का मतलब हो जाता है आपका हमेशा।
देखिए OFTEN इसको पढ़ना है आपको ऑफेन। क्या पढ़ना है? ऑफेन। कुछ बच्चे कह देते हैं ऑफ्टेन, लेकिन गलत बात है, उसको क्या पढ़ना है? ऑफेन। इसका मतलब होता है आपका पराया। ठीक है, क्या होता है? पराया। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए आप लोग, जल्दी जल्दी नोट करिए। चलिए अब मैं ऊपर लिखता हूं कुछ। तो ये सब चीज आपने देखा ही। ठीक है, देखिए रेगुलर क्लास करना है, रेगुलर क्लास करना है। चलिए, अकेजनली, कभी कभी, समटाइम्स, इसका भी मतलब होता है कभी कभी। जल्दी से लिखिए। नेवर, कभी नहीं। यूजुअली, यूजुअली, यह हो गया यूजुअली, इसका मतलब होता है कभी कभार। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग नोट करते रहिए, फटाफट फटाफट नोट करिए आप लोग। जनरली, रेयरली, कभी कभार। चलिए लिखिए फटाफट। चलिए अगला है हार्डली, मुश्किल से। नोट करते जाइए जल्दी से। देखिए वर्ड नंबर भी यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जल्दी जल्दी नोट करते जाइए आप लोग फटाफट। फटाफट नोट करते जाइए आप लोग। चलिए अब देखिए अगला है आपका, अगला नंबर 12। ध्यान दीजिएगा आप, जैसे मैं यहां पर लिखा हूं एक चीज ध्यान दीजिए, एवरी। ठीक है, एवरी के साथ डे। तो एवरी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, प्रत्येक या प्रति। क्या होता है? प्रत्येक या प्रति। तो एवरी के साथ आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी संडे, एवरी जनवरी, मतलब कुछ भी, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर। ठीक है, तो मैं इस चीज को भी लिख देता हूं ताकि कुछ बच्चे फिर कहेंगे सर आपने क्या कहा था कि जहां तक मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ये क्या है? नहीं, तो उस कंडीशन में फिर दिक्कत हो जाएगा हमको। तो इसी वजह से मैं क्या करता हूं, इसको भी लिख देता हूं ताकि हमारे सभी बच्चे को, मतलब किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। इस वजह से एवरी के साथ आप क्या जोड़ सकते हैं? डे भी जोड़ सकते हैं या नाइट जोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, या नाइट या आवर। आवर का मतलब क्या होता है? घंटा। या फिर आप मिनट जोड़ सकते हैं, या आप सेकेंड जोड़ सकते हैं, या आप जोड़ सकते हैं मंथ, या आप जोड़ सकते हैं ईयर, या आप जोड़ सकते हैं संडे, या आप जोड़ सकते हैं जनवरी। जल्दी से लिखते जाइए। देखिए एवरी के साथ मैंने कितना चीजें जोड़ा, ये ध्यान देना आपको। एवरी के साथ मैंने कितना चीजें जोड़ा? एवरी के साथ देखिए एवरी डे,
नाइट, आवर। आप देखिए, डे का मतलब दिन, नाइट का मतलब रात, आपको पता है, आवर का मतलब घंटा, और मिनट का मतलब मिनट, सेकेंड का मतलब सेकेंड आप लोग जानते ही हैं, मंथ का मतलब महीना आप लोग को पता है, ईयर का मतलब वर्ष या साल, संडे आप लोग जानते हैं रविवार, जनवरी आप लोग जानबे करते हैं जनवरी, ठीक है। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, एवरी के साथ। तो एवरी डे भी कहेंगे, एवरी नाइट भी, एवरी आवर भी, एवरी मिनट भी, एवरी सेकेंड भी, एवरी मतलब मंथ भी, एवरी ईयर भी, एवरी संडे, एवरी जनवरी, कुछ भी लिख दीजिए एवरी के साथ में। तो फटाफट आप लोग नोट करिए जल्दी से, चलिए फटाफट आप लोग नोट करिए। चलिए अगला है हमारा, देखिए ओन्स। ओन्स का मतलब हो जाता है आपका एक बार, ठीक है, ओन्स का मतलब हो जाता है एक बार। अगर हम लिखेंगे फिर ट्वाइस, चलिए मैं इसी को पहले देखता हूं। जैसे ओन्स का मतलब एक बार, तो हम मान लीजिए यहां पर लिखते हैं ओन्स ए मंथ, तो इसका मतलब क्या हो गया, महीने में एक बार, महीने में एक बार। ध्यान दीजिएगा, महीने में एक बार, फटाफट नोट करिए। ट्वाइस, ट्वाइस ए डे, इसका मतलब हो गया दिन में दो बार, दिन में दो बार। देखिए कभी कभी डॉक्टर कहते हैं हम लोग को दिन में दो बार ये खुराक लेना है, ये खुराक लेना है, ये दवाई दो बार लेनी है दिन में, तो वहां पर क्या बोलेंगे, ट्वाइस ए डे, ठीक है। चलिए नंबर 15, थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है तीन बार, थ्राइस का मतलब क्या होता है, तीन बार। तो थ्राइस कुछ भी लगा देते हैं इस जगह, मान लीजिए ये आवर मान लीजिए लगा देते हैं, थ्राइस ए आवर, सॉरी यहाँ आवर है तो एन होगा ना, थ्राइस एन आवर। तो यहां पर क्या हो गया, इसका अगर हिंदी करें तो घंटे में तीन बार, घंटे में तीन बार, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए आप लोग फटाफट। तो ये सभी जितना वर्ड आपने देखा, ये सभी के सभी यदि आएंगे तो इसको हम किस टेंस में बनाएंगे फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस में बनाएंगे डियर फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बस आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट जो करना है करिए, लेकिन आपको क्या करना है, लिख ही लेना है तो बेटर रहेगा आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट के चक्कर में हम लोग बाद में लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए एक बार मैं पढ़ देता हूं पूरा वर्ड्स को ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए सबसे पहला वर्ड है हमारा डेली, DAILY, डेली का मतलब रोज। यह एवरीडे, एवरीडे का मतलब क्या होता है, प्रतिदिन। और यह है ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज का मतलब हमेशा। यह है OFTN, ऑफेन, इसको पढ़ेंगे, ऑफेन का मतलब प्राय, ठीक है। यह है हमारा अकेजनली, OCCASIONALLY, अकेजनली का मतलब होता है कभी कभार। उसका अगला है हमारा समटाइम्स, समटाइम्स, TIMES, समटाइम्स का मतलब भी कभी कभी होता है। नेवर, NEVR, नेवर का मतलब कभी नहीं। यूजुअली, USUALLY, यूजुअली मतलब कभी कभार। जनरली, GENERALLY, जनरली का मतलब होता है सामान्यतः। रेयरली, RARELY, रेयरली का मतलब कभी कभार, ठीक है। हार्डली, HARDLY, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है। उसके बाद एवरी के साथ मैंने कहा बहुत सारा वर्ड जोड़ सकते हैं, डे, नाइट, आवर, मिनट, सेकेंड, मंथ, ईयर, संडे, जनवरी, कुछ भी जोड़ सकते हैं, ETC एटसेट्रा, ठीक है। और इस तरह से भी आए। ओन्स का मतलब होता है एक बार, ट्वाइस का मतलब दो बार, थ्राइस का मतलब तीन बार। तो ओन्स ए मंथ का मतलब क्या हुआ, महीने में एक बार। ट्वाइस ए डे का मतलब क्या हुआ, दिन में दो बार। और थ्राइस का मतलब होता है, देखिए इसका मतलब एक बार, इसका मतलब दो बार, इसका मतलब तीन बार। थ्राइस एन आवर का मतलब क्या हुआ, घंटे में तीन बार। तो ETC कर सकते हैं।
एक आध दो ठो वर्ड और होगा, लेकिन इससे बाहर नहीं रहेगा आपके एग्जाम में, इतना वर्ड यदि आप देख लेते हैं तो ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ इस पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं जल्दी से। ये तो था वर्ड कि ये सब एडवर्ब यदि यूज होगा तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इस पर कुछ वर्ड्स मतलब एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अभी हम लोग रूल मतलब यूज में ही है, अभी एग्जाम्पल नहीं लिखे हम लोग। फिर हम लोग इस पर देखेंगे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा बिहार बोर्ड, ये भी देखेंगे इस पर। देखिए यदि आप क्लास रेगुलर कर लीजिएगा मेरा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बिहार बोर्ड में ऐसे बना लीजिएगा, आपको लगेगा बहुत ही आसान है। मैं बार बार कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव आपसे डरेंगे, आपको नहीं डरना है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, वैसे वैसे पढ़ना है। तो चलिए आपको नहीं डरना है, ऑब्जेक्टिव को डराना है आपको, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग फटाफट। एग्जाम्पल्स आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स। एवरी डे। देखिए पूरा सेंटेंस को यदि आप रीड करिएगा तो आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स। विथ माई फ्रेंड्स का मतलब क्या हुआ, विथ का मतलब के साथ आपको ट्रांसलेशन भी बनाए थे, और माई का मतलब यहाँ अपना के लिए लिया गया है। अपना का अंग्रेजी आई का, माई, वी का, अबर, यू का, योर, ये सब होता है। ये सारा चीज मैंने आपको बताया था पहले, मतलब देख लीजिएगा पिछला सब क्लास। तो आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स एवरी डे, मतलब मैं प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ। विथ माई फ्रेंड्स का मतलब क्या हो, माई फ्रेंड्स का मतलब अपने दोस्त, मतलब मैं प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ क्या करता हूं, क्रिकेट खेलता हूं। और यहां पर जो एवरीडे, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिदिन। इसी से पता चल रहा है कि क्या चीज का बोध होगा इसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उसके बाद अभी जस्ट हम आपको 4 ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव भी बनवा देंगे, घबराइए नहीं। पहले आप एग्जाम्पल को नोट करिए जल्दी से। राम ऑलवेज कम्स। देखिए ऑलवेज वर्ड हुआ, और भी वर्ड है जैसे इभर हुआ, नेभर हुआ। ये सब वर्ड को V3 के पहले रखा जाता है, या V1 के पहले रखा जाता है, समझ रहे हैं, या V5 मतलब मेन वर्ब के पहले रखा जाता है। ये चीज हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है, इस घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऑलवेज इसके मतलब मेन वर्ब के पहले लगेगा। तो राम ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे। राम जो हमेशा यहाँ आता है वो संडे को ही आता है, ठीक है। तो जल्दी से लिखिए। माई फादर रीड्स ए न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग। देखिए आप, मैंने वहां मॉर्निंग नहीं भी लिखा था, तो एवरी के साथ मॉर्निंग भी हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, उसमें अगर नोट करना चाहिएगा तो इवनिंग मॉर्निंग भी लिख सकते हैं एवरी के साथ। तो सी गोज टू मार्केट at 6 PM डेली, ठीक है। वह जो है मार्केट जाती है कै बजे, 6 बजे शाम में, ठीक है, डेली जाती है, ठीक है। तो सभी एग्जाम्पल को आप समझ रहे होंगे, सभी एग्जाम्पल को लिखिए। राम ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे। राम जो है हमेशा यहाँ आता है, कब, संडे को। माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर। मेरे पिताजी क्या करते हैं, रीड्स करते हैं। क्या रीड्स करते हैं, न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है, मतलब समाचार पत्र, आपको पता है, ठीक है। और उसके बाद एवरी मॉर्निंग मतलब प्रत्येक सुबह, रोज सुबह, हर सुबह। सी गोज टू मार्केट, वह जो है मार्केट जाती है एट 6 PM में डेली। तो इस सब में आपको दिखेगा, देखिए कुछ हम एडवर्ब लगाए हैं जिससे आपको क्या पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे यहाँ एवरी डे लगाए हैं, और यहाँ पर देखिए ऑलवेज लगाए हैं, यहाँ पर देखिए हम लगाए हैं एवरी मॉर्निंग, और यहाँ पर हम लगाए हैं डेली, ठीक है। तो ये सबसे ही क्या पता चल रहा है
कि हमारा जो है ये सब जो सेंटेंस है वो किसका है। देखिए मैंने ग्रीन कलर से घेरा हुआ, यही है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी से क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो लिखिए और भी एग्जांपल लिख लीजिए। दे कम हेयर ट्वाइस ए मंथ। चलिए लिखिए जल्दी से। मतलब क्या है, वे लोग जो आते हैं यहाँ आते हैं ट्वाइस ए मंथ, मतलब महीने में 2 बार, ठीक है। महीने में वे लोग क्या आते हैं 2 बार। तो यहाँ पर आप क्या करिए, आपको ईटीसी कर लेना है। बहुत सारा एग्जांपल हमने लिख लिया है, ईटीसी कर लीजिए, ठीक है, ईटीसी कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसको डिलीट करते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट करना है, जो करना है कर लीजिए। चलिए इस पर ऑब्जेक्टिव भी आप बना सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा उस चीज पर भी मैं चर्चा कर देता हूं, ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। चलिए ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे पूछेंगे, इस पर बिहार बोर्ड आपको। सोहन to market with his friends 8 4 AM एवरी डे। देखिए यहां पर ऑप्शन आपको दिया गया है, गो का, गोज का, वेंट का, इज गोइंग का। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, हाय बहुत इजी। देखिए ये जरूरी नहीं कि यही तो ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम पूछ देंगे, लेकिन मेन चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। मैं आपको 20 ऑब्जेक्टिव इस यूज पर सिखा दूंगा, मतलब प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन मैं यहां पर आपको सीखना है। आप यदि सीख जाएंगे तो 20 क्या 50 100 20 पर आ जाएंगे तो आप बना देंगे, ठीक है, इतना मेरा गारंटी है। इसीलिए आपको क्या करना है, सीखना पहले जरूरी है, समझ रहे हैं। तो पहले सीखिए। जब आप पहले क्या करना है, आपको पूरा सेंटेंस को वहां पर रीड करना है। सोहन ... टू मार्केट विथ हिज फ्रेंड्स 8 4 AM एवरी डे। यहां पर दिख गया हमको एवरी डे, बहुत बड़ा तीर आपने मार दिया। आपको अगर एवरी डे दिख गया, एवरी दिख गया तो आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया। सर पढ़ाए थे, कुंदन सर, जीसी इंग्लिश क्लासेज के सर पढ़ाए थे कि एवरी अगर रहेगा तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देना बाबू। तो सेम वही काम आपको करना है जाकर के। एवरी यहां पर हमको मिल गया है तो किस में बना देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, यही पढ़ाए थे कुंदन सर, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, आपको पता है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। ये चीज भी आपको दिमाग में रखना होगा जो आपको बताए थे, ठीक है। तो यहां पर तो V5 होना है, V1 तो होगा नहीं। अगर पूरा ऑप्शन देखिएगा तो यहां पर देखिए गो, ये V1 है। अगर यहां सोहन नहीं रहता, आई रहता, यू रहता, वी रहता, तब ये वाला ऑप्शन सही था, लेकिन सोहन है तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। आपका सही ऑप्शन बी है, और ये V2 है, ये तो होगा ही नहीं। और ये इज गोइंग, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसीलिए आपको बी को लॉक कर देना है। तो बी को लॉक कर दिए। देखिए यहां पर एवरी डे था, डेली रह सकता है, ऑलवेज रह सकता है, ठीक है। मतलब जितना वर्ड लिखा है वो सब में कुछ भी रह सकता है। मैंने यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्टिव बता दिया, लेकिन इस तरह से आप 100 ऑब्जेक्टिव, हजारों ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही वर्ड रहेगा जो भी मैंने लिखाया, ठीक है। तो ये वर्ड को खाली आपको ध्यान में रख लेना है ब्रदर्स, वर्ड को आज ही याद कर लेना है जो जो वर्ड मैंने लिखाया है इसमें, ठीक है।
तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, अब यूज नंबर 3 पर चले। यूज नंबर 3 जल्दी से हेडिंग दीजिए। यूज नंबर 3, यूज नंबर 3 अब होगा हमारा यूज नंबर 3। और देखिए यूज नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम के दृष्टि से, और यूज नंबर 3 भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहिएगा सर सब इंपॉर्टेंट ही है, तो बिल्कुल पूरा, अगर पूरा यूज में जितना मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज पढ़ाऊंगा सब में यूज नंबर 2 जो भी मैंने पढ़ाया और जो मैं 3 पढ़ाऊंगा, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे डिफिनिट रूप से क्वेश्चन रहता है, समझ रहे हैं? ये चीज अभी आप लिख लीजिए, गौर कर लीजिए इस बात को, ठीक है? तो इसलिए 2 नंबर यूज और 3 नंबर यूज को पूरा एकदम भूल से भी नहीं छोड़ना है पढ़ने के लिए। एग्जाम के दिन भी देख करके जाना है, और एग्जाम के दिन देखने का जरूरत ही नहीं, मैं ऐसा आपको पढ़ा दूंगा ना, आपके दिमाग में रटा जाएगा। मैं फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लूंगा, इसलिए तो मैं कह रहा हूं इस चैनल से जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे आप लोगों को पढ़ाने में। तो बहुत सारे बच्चे शेयर भी करते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, तो मुझे ठीक नहीं लगता। अभी देखिए मैं बात करूं तो अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं, हमारे कुछ महान बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। तो खैर बहुत अच्छी बात है, आपको जैसा लगे नहीं। और लेकिन आप लोग को क्या करना चाहिए, टाइम पर लाइक कर देना चाहिए। जैसे ही वीडियो खोले उसी टाइम लाइक कर दीजिए, तो बेटर होता है मेरे लिए, ठीक है? तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम पढ़ाई पर चलेंगे, ठीक है? देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस, इसके बारे में। अब कहिएगा कंडीशन क्या होता है सर, ठीक है? तो सबसे पहले ये जानिए, कंडीशन का मतलब बहुत सारा चीज होता है। कंडीशन का मतलब एक तो स्थिति होता है और एक होता है शर्त। क्या होता है? शर्त। आपने कभी अपने दोस्त के साथ शर्त लगाया होगा, कहा होगा कि यदि तुम जो है, मान लीजिए आपने अपने दोस्त को कहा कि भाई तुम जो है, एक मैदान है, इसको यदि तुम इस मैदान को यदि तुम 1 मिनट में चक्कर लगा देते हो, पूरा इस मैदान को यदि तुम क्या करते हो, एक फील्ड है, यदि तुम इसको 1 मिनट में चक्कर लगा दोगे तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। कितना दूंगा? 500 रुपये, ठीक है? आपने अपने दोस्त को कहा, तो ये क्या हुआ? एक तरह से शर्त हुआ। तो अब ये बताइए कि शर्त जो आपने लगाया, तो शर्त लगाने के लिए, कंडीशन लगाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। कितने लोग चाहिए? कम से कम 2 लोग। जब भी हम शर्त लगाएंगे कितने लोग चाहिए? कम से कम मिनिमम 2 पीपल होना चाहिए, ठीक है? शर्त लगाने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने कहा ये काम तुम कर दोगे तो मैं तुमको इतना दूंगा, तो कहने का मतलब आपने शर्त लगाया। तो शर्त लगाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग। तो यहां पर हमारा कंडीशनल का मतलब होता है शर्त सूचक। क्या होता है? शर्त सूचक। और सेंटेंस का मतलब हो जाता है वाक्य। मतलब क्या हो गया? शर्त सूचक वाक्य। अब शर्त सूचक वाक्य जो होगा उसमें अभी 2 गो सेंटेंस होगा, क्योंकि जस्ट अभी मैंने बताया था कंडीशन लगाने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग। तो उसी तरह से शर्त लगाने के लिए भी, शर्त वाले सेंटेंस के लिए भी कितने सेंटेंस होना चाहिए? 2 सेंटेंस होना चाहिए। तो यही दोनों जो कंडीशनल सेंटेंस में जुड़ा रहता है उनको हम फिलहाल क्लाउज बोलते हैं। अब कहिएगा क्लाउज क्या होता है सर? तो फिलहाल अभी ये समझिए सेंटेंस को ही क्लाउज कहते हैं। बाद में इन डिटेल में हम क्लाउज को पढ़ेंगे, ठीक है? बाद में इन डिटेल में हम क्लाउज को पढ़ेंगे। क्लाउज और सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है? लेकिन अभी आप समझ लीजिए क्या, कि सेंटेंस को ही क्लाउज कहते हैं। तो इस सेंटेंस में कितने क्लाउज जुड़े रहेंगे? 2 क्लाउज। क्लाउज मैंने अभी क्या कहा आपको? सेंटेंस को ही समझ लीजिए क्लाउज, ठीक है? सेंटेंस तो आप लोग समझ रहे हैं ना, तो क्लाउज समझ लीजिए सेंटेंस है, तो 2 क्लाउज इसमें यूज होगा, मतलब 2 सेंटेंस यूज होगा। क्लाउज में कौन सा क्लाउज है? प्रिंसिपल, और दूसरा है सबऑर्डिनेट। अब कहिएगा ये क्या क्या बोल रहे हैं सर, कुछ नहीं समझ में आया। तो ये क्लाउज का नाम है, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट। 2 क्लाउज यूज होगा, यही दोनों, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट। सेंटेंस से समझ लीजिए, सेंटेंस से समझ लीजिए क्लाउज, ठीक है? तो देखिए अब शर्त सूचक कैसे होगा, ठीक है? शर्त सूचक वाक्य का पहले एक उदाहरण मैं दे देता हूं, क्या होता क्या है इस चीज को, ठीक है? कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप यहां पर देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था?
यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां पर भी शर्त लगा हुआ है कि तुम मुझे खून दोगे तब तुम्हें आजादी दूंगा। तो आप कह सकते हैं इफ यू गिव मी ब्लड, इफ यू गिव मी ब्लड, उसके बाद आई विल गिव यू फ्रीडम। तो यहां पर क्या हुआ कि यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजादी दूंगा। ठीक है, यदि तुम मुझे क्या दोगे, गिव मी ब्लड, यदि तुम मुझे खून दोगे तो आई विल गिव यू, तब मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजादी। यहां पर देखिए कोमा का मतलब हुआ देन का मतलब तब, तो यह शर्त सूचक सेंटेंस है। अब यह चीज एक बात और समझना है कि जो सेंटेंस इफ से या फिर व्हेन से या फिर बहुत सारा वर्ड अभी हम लिखेंगे वो सब चीज से स्टार्ट होगा, तो उस बगल हम लोग लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा बगल क्या लगाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो फटाफट लिखिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं जल्दी से, अब लेट नहीं करना है। तो लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इज used to express, present indefinite is used to express conditional sentence। प्रेजेंट क्या हुआ इसका मतलब, फिर से एक बार मैं बता देता हूं आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, मैंने आपको कई बार बताया पहले। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए। क्या व्यक्त करने के लिए, तो शर्त सूचक वाक्य को। ठीक है, शर्त सूचक वाक्य, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, शर्त लगा हुआ है। तुम मुझे 500 रुपया दोगे तब मैं यह काम करूंगा, तो यहां पर शर्त लगा हुआ है। वह मुझसे मिलने आएगी तभी मैं उससे प्यार करूंगा, क्या ये भी शर्त हो गया? नहीं, आजकल के बच्चे कहते हैं कि वह मुझसे मिलने आएगी तभी मैं उससे प्यार करूंगा, नहीं। और लड़की तब क्या कहती है वहां पर कि वह मुझे 1000 रुपया देगा तब मैं उससे मिलने जाऊंगा। ठीक है, जाऊंगी, सॉरी। ये आजकल का प्यार है, नहीं। आप लोग को पता है कि आजकल जो है प्यार कैसे हो रहा है, नहीं। सिर्फ क्या हो रहा है, पैसों के पीछे लोग भाग रहे हैं, प्यार व्यार अभी के टाइम में नहीं हो रहा है क्या। तो फिलहाल मैं इस चीज पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अभी चूंकि हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंडीशनल सेंटेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है क्या, एक्सप्रेस करने के लिए, कंडीशनल सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग, लिखिए फटाफट। तो चलिए कुछ और बातें अभी देखिए, अभी यूजे का बात लिखना है, अभी एग्जांपल लिखेंगे बाद में। ठीक है, तो इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। लिखिए इस सेंटेंस में दो क्लाउजेज का यूज होता है। इस सेंटेंस में दो क्लाउजेज अभी जस्ट मैंने क्या बताया था, क्लाउज का मतलब सेंटेंस, या क्लाउजेज इसलिए लिखा क्योंकि दो है। ठीक है, तो क्लाउजेज का मतलब भी आपको सेंटेंस ही समझना है दोनों में, हालांकि कुछ डिफरेंस भी है, लेकिन अभी आपको क्या समझना है, सेंटेंस ही समझ लेना है। समझिए, दो सेंटेंस का यूज होता है। इस सेंटेंस का मतलब, इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस, इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस। इस सेंटेंस में दो क्लाउजेज का यूज होता है। कौन कौन सा भी जस्ट मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट। देखिए एक होता है प्रिंसिपल और एक प्रिंसिपल होता है वो सिद्धांत, वो वाला प्रिंसिपल नहीं, यहाँ PRINCIPL होगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल, दूसरा क्या हो गया आपका
सबऑर्डिनेट, क्या हो गया सबऑर्डिनेट। तो जल्दी से लिखिए। इस सेंटेंस में दो क्लाउजेस का यूज होता है, प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट। फटाफट लिखिए। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। तो अब क्या करना है, फिर से एक बार पैराग्राफ चेंज करना है। फिर से एक बार क्या करना है आपको, पैराग्राफ चेंज करना है। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। जल्दी से लिखिए। सबऑर्डिनेट क्लाउज if when before till until unless if when before till until unless, जल्दी से लिखिए। या as soon as या और लिख दीजिए as long as etc। सबऑर्डिनेट क्लाउज if when before till until unless या as soon as या as long etc से स्टार्ट होते हैं, तब उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। और जल्दी से लिखिए आप लोग। देखिए एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं सही से ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लाउज इफ व्हेन बिफोर टिल अनटिल या अनलेस या एज सुन एज या एज लॉन्ग एज ईटीसी से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर हैं लिख दीजिए, होते हैं, ठीक है। ईटीसी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ताकि हमारा सेंटेंस बैठे। तब उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तब उसके साथ क्या यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। और अब मैं मिटा रहा हूं ऊपर वाले को। और प्रिंसिपल क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज के साथ सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। चलिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट ही लिख देते हैं। खीन नाम हो आपको पता है, यहां पर प्रेजेंट लिखे हैं इसलिए इंडेफिनिट लिख देते हैं। के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रिंसिपल क्लाउज के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का
यूज किया जाता है। देखिए ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा, पहले लिखिए, उसके बाद अभी मैं एग्जांपल दूंगा ना तो 100% आपको ऑल टू ऑल समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई भी बात नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, पहले लिखना है पूरा। लिखिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए फटाफट लिख लीजिए। तो एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं फिर से। देखिए कह रहा है इस सेंटेंस में दो क्लाउजेज का यूज होता है। कौन कौन सा? एक प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब देखिए यहां से आपको पैराग्राफ चेंज करने के लिए मैंने कहा था सबऑर्डिनेट क्लाउज। हमने कहा था कि अभी क्लाउज को आप सेंटेंस से समझ लीजिए। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज किससे किससे? इफ, व्हेन, बिफोर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज या एज लॉन्ग एज ईटीसी से स्टार्ट होते हैं, तब उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तब उसके साथ क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और प्रिंसिपल क्लाउज के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा एग्जांपल के द्वारा समझ लें ताकि हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। देखिए जो चीज अभी मैंने लिखा उसी पर हम लोग क्या करेंगे, अब एग्जांपल लिखेंगे ताकि हम लोगों को क्या हो, प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। देखिए बहुत सारे बच्चे लाइव छोड़ चुके हैं, मुझे पता है। तो क्योंकि देखिए जिस बच्चे को पढ़ना है वो पूरा कंटिन्यू देखते हैं लास्ट तक, और जिस बच्चे को पढ़ना नहीं है सिर्फ ऐसे ही अटेंडेंस बनाने के लिए आते हैं तो उनको तो शुरू में ही जाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं एग्जाम्पल इस पर। और देखिए मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं है। वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए टाइम पर। यदि आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वीडियो बनाने में भी और क्लास लेने में, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है हमारा, इफ यू गिव मी ब्लड, इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। इसका हिंदी क्या हुआ आपको पता है। और यहां ध्यान दीजिएगा कि देखिए अभी जस्ट मैंने क्या बताया, यह चीज याद रखना है कि इफ से, व्हेन से, टिल से, अनटिल से, अनलेस से जो यूज होगा उस बगल सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा बगल सिंपल फ्यूचर। तो सर फ्यूचर अभी नहीं पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा फ्यूचर में सेल और विल का यूज होता है। इस चीज को भी ध्यान में रख लीजिए, आगे चल के आपको हम बताएंगे पूरा इन डिटेल से, ठीक है। तो फ्यूचर में और अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब फ्यूचर टेंस में जाएंगे। तो सिर्फ अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, इसका मतलब क्या होगा? अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या कह सकते हैं? हिंदी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यदि तुम मुझे खून दोगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने कॉमा लगाया है, कहिएगा यहाँ पर कॉमा लगाया तो इसका मतलब हो गया देन। कॉमा से ही मतलब हो गया, स्टैंडर्ड इंग्लिश में देन होता है, और देन का मतलब तब। तो हिंदी में तब भी लिखेंगे, तो हिंदी लिख लीजिए, यदि तुम मुझे खून दोगे तब मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आई के साथ सेल लगता है, लेकिन अगर रेयर केस में विल भी लगाते हैं जब परमिशन का बोध, प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन का बोध हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर विल भी लगा सकते हैं, तब मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा। यदि तुम मुझे खून दोगे तब मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हिंदी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए और भी हम लोग लिख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए अगला है, when he comes here I will
आई विल गो देयर। ठीक है, लिखिए जल्दी से। तो यहां पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, जब जब वह यहां आएगा, ठीक है, तब यहां कोमा का मतलब क्या हुआ, तब मैं वहां अवश्य जाऊंगा। आई के साथ विल भी लगता है और सेल भी लगता है, तो सेल भी लगा रहेगा तो सेले वाला ऑप्शन चुनिएगा। यहां पर आप सेल भी लगा दीजिएगा तो भी गलत नहीं है, सेल ही लगा देते हैं। चलिए, तब मैं वहां जाऊंगा, ये भी हो गया। यहां पर भी आप सेल लगा सकते थे, लेकिन इस सेंटेंस में कुछ ज्यादा विल अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो व्हेन ही कम्स हियर, यदि वह यहां आएगा, कोमा का मतलब क्या हो गया, यहां कोमा का मतलब तब, देन, तब मैं वहां अवश्य तब मैं वहां जाऊंगा। ठीक है, इसमें भी कंडीशन लगा हुआ है। तो जो भी सेंटेंस इफ से व्हेन से स्टार्ट हो उस बगल सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा बगल क्या लगाएंगे, सिंपल फ्यूचर। तो यहां पर देखिए, ये है सब्जेक्ट हमारा, ये क्या है V5, ये क्या है हमारा अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। यहां पर देखिए, ये सब्जेक्ट और ये V1, आपको पता है V1 या V5 इसमें यूज होता है। ठीक है, तो और भी लिख लीजिए, और भी सेंटेंस फटाफट नोट करिए आप लोग। फटाफट नोट करिए आप लोग जल्दी से। चलिए, इफ यू रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट, यू विल विन द रेस। यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम क्या करोगे, रेस जीत जाओगे। ठीक है, विन द, ये विल है और एक विन, विन का मतलब जीतना। आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स हेयर। ठीक है, देखिए यहां पर हमने उल्टा कर दिया, इस चीज को भी आपको ध्यान देना है कि हमने, देखिए यहां पर क्या किया, हमने यहां पर क्या किया, इफ आई शैल टीच हिम, मैं उससे क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। सॉरी, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। इफ ही कम्स हियर, यदि वह यहां आएगा तो, ठीक है, तब मैं उसे क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। तो यहां पर देखिए, इफ से जो बगल स्टार्ट हुआ उस बगल सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा बगल क्या होगा, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जोन बगल इफ उल्टा भी रह सकता है, इस साइड भी रह सकता है, उस साइड भी रह सकता है, और इफ ही नहीं, टिल, अनटिल, एज सुन एज, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, if you come to me, यदि तुम मेरे पास आओगे, I shall give you money, तब मैं तुम्हें क्या दूंगा, पैसा दूंगा। इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे तो आई शैल गिव यू मनी, मैं तुम्हें क्या दूंगा, पैसा दूंगा। ETC कर लीजिए। ठीक है, इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो जल्दी से क्या करना है आपको, देखिए कल क्लास जो हुआ था थोड़ा सा कम हो गया था, इसी वजह से अब ये रूल चल रहा है, तो इसको यूज जो चल रहा है इसको खत्म करके ही छोड़ेंगे, नहीं, इसी वजह से आज थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलिए देखिए, इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे पूछते हैं बिहार बोर्ड, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछते हैं उस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिए। वी शैल प्ले इफ द हेड मास्टर एस, यहां पर आपका ऑप्शन है एलाउ, एलाउज,
allowing allowed, मान लीजिए मैं कुछ देता हूं हाइज अलाउड। जल्दी से बताइए क्या होगा इसमें। तो देखिए अगर पूरा सेंटेंस आप पढ़ोगे, यदि आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, वी सेल प्ले, वी सेल प्ले, इस बगल देखिए क्या है कि सिंपल फ्यूचर है, इस बगल क्या है सिंपल फ्यूचर। आपको मैं बता दूं, एक बगल अगर फ्यूचर दिख गया, फ्यूचर इंडेफिनिट भी आप इसको कह सकते हैं, एक बगल यदि फ्यूचर दिख गया तो दूसरा बगल सिंपल प्रेजेंट ही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कभी पास्ट नहीं हो सकता, ये ध्यान दीजिएगा। तो इफ से जो बगल स्टार्ट होगा सेंटेंस, उस बगल कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जस्ट भी मैंने यही बताया था आपको। तो इफ द हेडमास्टर, तो यहां पर देखिए ये जो हुआ हमारा इफ द हेडमास्टर डॉट 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 एस, तो यहां पर क्या होगा हेडमास्टर, द हेडमास्टर। तो हेडमास्टर है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, एक ही को पर्सन है, द लगा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे V5 लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहां पर हमारा क्या लग जाएगा V5। तो ये अलाउ नहीं होगा, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा अलाउज, क्या हो जाएगा हमारा अलाउज। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहां पर क्या हो गया हमारा अलाउ, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए। तो हो गया होगा उम्मीद है। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया यहां पर, देखिए यहां पर इस बगल इफ वेन अनलेस, अनलेस अनटिल कुछ भी हो सकता है, उस बगल सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, तब होगा आप लोग को क्लियर, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, एक एग्जांपल और इस पर मैं बता रहा हूं आप लोग को, एक एग्जांपल और मैं बता रहा हूं आप लोग को, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे पास बुक भी है, बुक से एक एग्जांपल और दे रहा हूं आप लोग को। दूसरा ऑब्जेक्टिव, इफ यू मी आई सेल हेल्प यू, ठीक है। यहां पर देखिए ऑप्शन ए में है आपका विल हेल्प, और बी में आपका है हेल्प, सी में आपका है आर हेल्पिंग, और डी में है आपका हैव हेल्प्ड। चलिए तो यहां पर देखिए अगर आप पूरा रीड करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, यदि आप पूरा रीड करोगे, इफ यू डॉट 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 मी आई सेल हेल्प यू। तो यहां पर देखिए एक बगल सिंपल फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा बगल क्या होगा इफ से स्टार्ट होगा, व्हेन से स्टार्ट होगा, अनलेस से स्टार्ट होगा, उस बगल क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यू के साथ V1, इसका मतलब क्या हो गया आपका हेल्प। ये सारा ऑप्शन गलत है। अगर मान लीजिए आपको ये भी कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हेल्प दिया रहता, यहां पर अगर हेल्प दिया रहता और यहां पर आपको ऐसे डॉट कर देता, डॉट डॉट डॉट, तब आपका क्या होता, ये वाला ऑप्शन सही होता। सॉरी सेल हेल्प आई लगा हुआ है, आई लगा हुआ है यहाँ पर बुक में, सेकंड देख जी। तो यहाँ पर हमको देना था सेल हेल्प, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर क्या होता, तब ये सेल हेल्प हो जाता, क्या हो जाता यहाँ पर आपका सेल हेल्प हो जाता, समझ रहे हैं। मतलब दोनों तरह से इधर भी गैप कर सकता है आपका और इधर भी गैप कर सकता है, नो प्रॉब्लम, कहीं से भी वह गैप करे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस इसको लिख लीजिए, ठीक है। इफ यू, उसके बाद डॉट 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 मी आई सेल हेल्प यू, ठीक है। तो यहां पर इसका क्या ऑप्शन होगा, हेल्प होगा, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बगल, ठीक है। तो आज द एंड यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे। अभी इसका यूज खत्म नहीं हुआ है टेंस का, ठीक है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी और एक क्लास इसका चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको क्लास अच्छा लगता है इसको शेयर करिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।